हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। हत्या के पीछे के विचार, विवाद और ऐतिहासिक संदर्भ। तो आइए दोस्तों विस्तार से चर्चा करें। भाग 1, घटना का विवरण। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने उन पर पिस्तौल से 3 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे दुखद और विवादास्पद घटनाओं में से एक है। भाग 2, हत्या के पीछे नाथूराम गोडसे के विचार। पाकिस्तान का निर्माण। गोडसे का मानना था कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और भारत को कमजोर किया। अहिंसा और तुष्टीकरण। गोडसे ने गांधी जी की अहिंसा की नीति और मुस्लिम समुदाय के प्रति सहिष्णुता को हिंदुओं के साथ अन्याय के रूप में देखा। हिंदू राष्ट्र का विचार। गोडसे और उनके जैसे लोग भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं। जबरन सामंजस्य। गोडसे को यह महसूस हुआ कि गांधी जी ने जबरन हिंदू और मुस्लिम एकता पर जोर देकर देश को विभाजन की ओर धकेल दिया। भाग 3 की यदि हम बात करें तो गोडसे का बचाव और अदालत में तर्क। गोडसे ने अदालत में कहा कि वह गांधी जी के व्यक्तिगत दुश्मन नहीं थे, लेकिन उनकी नीतियों को भारतीय समाज के लिए हानिकारक मानते थे। उन्होंने दावा किया कि गांधी जी के पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। भाग 4, गांधी जी के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया। महात्मा गांधी को देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महान नेता के रूप में याद किया जाता है। उनकी हत्या ने पूरे देश को शोक और क्रोध में डुबो दिया। भाग 5, विवाद और विचारधारा का टकराव। नाथूराम गोडसे की विचारधारा उस समय के हिंदुत्ववादी संगठनों से प्रेरित थी। यह हत्या एक व्यापक वैचारिक संघर्ष को उजागर करती है। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, दूसरी तरफ गोडसे और उनके सहयोगियों का हिंदू राष्ट्रवाद। नाथूराम गोडसे की यह क्रिया आज भी भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक है। यह घटना हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि विचारधारा का टकराव कैसे विनाशकारी रूप ले सकता है। गांधी जी की हत्या के पीछे के कारणों को समझते समय हमें उनकी नीतियों और उनके विरोधियों की वैचारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम स्रोत की बात करें तो ऐतिहासिक दस्तावेज, अदालत के बयान, संबंधित शोध और किताबें। यह खबर थी नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक संघर्ष की एक झलक। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी से जुड़ी घटना के संदर्भ में कुछ अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं। गोडसे का पृष्ठभूमि और हिंदुत्ववादी संगठनों से संबंध। नाथूराम गोडसे पुणे, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते थे और हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़े रहे। हालांकि गांधी जी की हत्या के बाद RSS ने गोडसे से किसी भी संबंध से इनकार किया। गोडसे हिंदू राष्ट्र के विचारधारा को समर्थन देने वाले हिंदू राष्ट्रवादियों का हिस्सा थे। गांधी जी की हत्या के बाद की घटनाएं। RSS पर प्रतिबंध। महात्मा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन सरकार ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत का निर्णय। गोडसे और उनके सहयोगी नारायण आप्टे को हत्या के लिए दोषी ठहरा 15 नवंबर 1949 को उन्हें फांसी दी गई। गोडसे का बयान। उनके बयान में उन्होंने गांधी जी की नीतियों को हिंदुओं के हितों के खिलाफ करार दिया और दावा किया कि उनकी हत्या एक अनिवार्य कदम थी। ऐतिहासिक और समकालीन बहस। गोडसे के समर्थक। कुछ समूह गोडसे को एक देशभक्त के रूप में देखते हैं, हालांकि यह विचारधारा व्यापक रूप से विवादित है। गांधी जी के प्रति सम्मान। गांधी जी को भारत की स्वतंत्रता के मुख्य प्रेरणा स्रोत के रूप में आज भी सम्मानित किया जाता है। फिल्में और साहित्य। इस विषय पर कई किताबें और फिल्में बनाई गई हैं, जैसे कि गांधी गोडसे एक युद्ध और मी नाथूराम गोडसे बोलतोय। गांधी जी के योगदान और आलोचना की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी को उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की नीतियों के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके आलोचक यह मानते हैं कि उन्होंने कई मौकों पर हिंदू समुदाय के साथ पक्षपात किया। यह आलोचना विभाजन के समय और पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने के निर्णय के संदर्भ में सामने आई थी। समकालीन प्रभाव की यदि हम बात करें तो विचारधारा की पुनरावलोकन। गांधी और गोडसे की विचारधाराएं आज भी भारतीय राजनीति और समाज पर प्रभाव डालती हैं।
स्मृति दिवस। गांधी जी की हत्या की तिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि हम संदर्भ की बात करें तो ऐतिहासिक दस्तावेज, आधिकारिक रिपोर्ट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स, घटनाओं पर आधारित साहित्य और मीडिया रिपोर्ट्स। यह विषय भारतीय इतिहास और विचारधारा की एक गहरी झलक देता है। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए तथ्यात्मक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी से जुड़ी घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह खबर थी नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक संघर्ष की एक झलक। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।